हरिओम देवता। असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। असल योग कायाकल्प नाड़ी महाविज्ञान में जैसा कि हम लोग पहले चर्चा करते आ रहे हैं कि हम नाड़ी ज्ञान के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को, पूरे जीवनी शक्ति को, अपने प्राण वायु को और अपने उम्र को भी हम संतुलित कर सकते हैं। नाड़ी महाविज्ञान में जैसा कि आप लोगों का कमेंट आता है, फ़ोन आता है कि हम नाड़ी देखना कैसे सीखें, नाड़ी हम कैसे देखना जानें, तो नाड़ी देखने के लिए हम पहले भी बताया है कि अगर सिर्फ वात पित्त कफ को हम जानें, जैसा कि वात बढ़ने से सांप जैसा लहर मिलती है, पित्त बढ़ने से मेढक जैसा और कफ बढ़ने से बत्तख जैसा, इसी प्रकार से हम 7 तरह से हम नाड़ी परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहला परीक्षण है मल के द्वारा, फिर मूत्र के द्वारा, फिर कलाई के द्वारा, फिर जिह्वा को देख करके, आँखों को देख करके, शरीर की आकृति को देख करके और शब्द वाणी सुन के भी आप नाड़ी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 7 तरह से नाड़ी देखने का जो परंपरा है, ये भगवान शंकर ने महर्षियों को बताया। महर्षियों ने उसके ऊपर बहुत कार्य किया और अनुसंधान करके आम लोगों के लिए ये निर्देश दिया कि हम अपने शरीर को स्वस्थ तो रखेंगे, लेकिन आने वाले समय भविष्य को भी हम नाड़ी ज्ञान के द्वारा जान लेंगे। और भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है, अति से अति प्राचीन विद्या है कि प्रायः ये विद्या अब लुप्त होते ही जा रहे हैं। अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है और लोग इसके पीछे ज़्यादा ललायत भी नहीं है। लेकिन अभी कुछ वर्षों के अनुसंधान से ये पाया गया है कि लोग वापिस उस पुरातन विद्या की ओर, जो सनातन सदियों से चली आ रही नाड़ी महाविज्ञान की विद्या है, उस परंपरा की ओर वापिस हम सब लौटने लग गए हैं। तो नाड़ी को हम अपने कफ को, अपने वात को, अपने पित्त को हम अपने बस में रखें। इसके लिए कुछ खान पान का भी परहेज रहता है और सांसों को भी थोड़ा हम रिदम के साथ रखें, इसका जानकारी रखें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहले भी सत्र में निवेदन किया है आपसे कि दिन में ईरा नाड़ी हमें चलना चाहिए, मतलब चंद्रस्वर। चंद्रस्वर, जो व्यक्ति दिन भर चंद्रस्वर का अवलंबन लेता है, उनके शरीर में असाध्य से असाध्य रोग हो धीरे धीरे कम हो करके वो नष्ट हो जाता है। रात्रि काल में जो पिंगला नाड़ी का आश्रय लेकर के पूरी रात्रि को पिंगला नाड़ी के साथ वो अपना पूरा समय निकालते हैं रात्रि काल का, उनके शरीर में असाध्य से असाध्य बीमारी हैं, पहले ही दिन से वो मात्रा कम हो जाती हैं और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, बस चंद ही दिनों मतलब महीनों में ही उनके शरीर से वो असाध्य से असाध्य बीमारी निकल जाती है। तो आप सबसे पहले जो नाड़ी ज्ञान जो हमें जानना है, जो हमें पहचानना है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, क्यों हो रही है, तो अपना मनोविज्ञान, अपना निरीक्षण स्वयं करें कि आपका रहन सहन, खान पान कैसा है। और कुछ दिन पहले बिल्कुल आप ठीक होते थे, अभी क्यों आपका बिगड़ गया है शरीर? क्या आपके शरीर में कहीं दर्द है? क्या आपके शरीर में कहीं जलन है? क्या आपके शरीर में कहीं एलर्जी है?
या आपके शरीर में कहीं हर जॉइंट पे, हर जगह पे वायु घूमती है क्या? क्या आपको हर जॉइंट में दर्द का अनुभव होता है क्या? क्या एड़ी में चुभन जैसी होती है क्या? अगर ये सब लक्षण पाएँ तो आप जानें कि आपके शरीर में वात की प्रधानता है। तो वात को हम कंट्रोल करें। वात को कंट्रोल करने के लिए हम अपने जिह्वा को साफ रखें, पेट को साफ रखें, 6 से 7 घंटे निद्रा का अवलंबन लें, प्रातःकाल थोड़ा योग करें और आयुर्वेद में सबसे सुंदर वातनाशक जो आयुर्वेद औषधि है उसका सेवन करें। वातनाशक सबसे महत्वपूर्ण औषधि है कि हम त्रिफला का सेवन करें। सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आवश्यकता अनुसार, लगातार नहीं, तो इससे आपका वायु समन हो जाएगा। अगर आपके शरीर में जलन ज़्यादा है, जलन होती है, तलवे में जलन, पसीने का निकलना, हाथ पैर से पसीने का निकलना, पूरा थोड़ा सा ही कार्य किए, थोड़ा श्रम किए तो आपके शरीर में पसीने का आ जाना, मन का बेचैन हो जाना, मन का घबराना, इस प्रकार के अगर कोई लक्षण है तो समझ लें कि आपके शरीर में पित्त की प्रधानता है, पित्त बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आप पित्त को शमन करने के लिए आप सबसे सुंदर जो हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद मनुष्यों ने बताया कि योग का एक पार्ट आयुर्वेद है और आयुर्वेद का ही एक पार्ट नाड़ी विज्ञान है। तो नाड़ी को शमन करने के लिए, हम पित्त को शमन करने के लिए आयुर्वेद में गोंद का तीरा है। रात को गोंद लें, गोंद का तीरा पानी में भिगो दें, सुबह दही के साथ सेवन करें। कैसा भी पित्त का बढ़ना होगा, धीरे 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 शमन हो जाएगा। ये अभी कुछ वर्षों में, 10-20 वर्षों में पित्त शमन के लिए हम लौकी का जूस का भी सेवन करते हैं, उससे भी पित्त का शमन होता है। सफ़ेद पेठे का जूस पीने से भी पित्त का शमन होता है। ये आपका घरेलू और पारंपरिक इलाज है, ये कोई दवा नहीं है। ये आपको जीवन को संतुलित रखने के लिए हमें यदा कदा इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी का कफ बढ़ गया हो, आँखों के गोल गोल नीचे काला काला धब्बे पड़ जाना, कान से आवाज़ आना या गले से खर्राटा, कफ का जम जाना, सोते समय खर्राटे का निकलना और सांसों से आवाज़ का निकलना, इस समस्त कफ के रोग हैं। आवाज़ तुतला तुतला कर बोलना, आवाज़ साफ नहीं निकलना, थोड़े ही श्रम करने से हांफने लग जाना, ये सब कफ के रोग हैं। इनकी गणना है, जैसा पिछले सत्र में बताया था, 28 है, पित्त की गणना 40 है और वायु की गणना 80 है। मतलब 80 प्रकार के वात रोग हैं, 40 प्रकार के पित्त रोग हैं और 28 प्रकार के कफ रोग हैं। तो कफ को शमन करने के लिए इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में तिल से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। महर्षि कहते हैं कि तिल को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उबाल के अगर हम उनका सेवन करें तो कैसा कफ भरा हुआ हो, लगातार कुछ दिन, 4 दिन लें फिर रोक दें, फिर 4 दिन लें फिर रोक दें, ऐसा कुछ काल तक प्रयोग करने से आपका कफ धीरे धीरे शमन हो जाएगा। कफ को दूर करने के लिए बहुत सारे महर्षियों ने उपाय बताए हैं। नाड़ी महाविज्ञान में अगर आप कफ को संतुलित करना है, जड़ मूल कफ को समाप्त करना है, तो आप विरेचन क्रिया करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम का आश्रय लें और रात्रि काल इतना कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पीछे निवेदन किया है कि संपूर्ण रात्रि आप पिंगला स्वर को चलाएं। अगर आपका पिंगला स्वर समस्त रात्रि, संपूर्ण रात्रि को चले तो किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे कफ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा शरीर भी होता है जिनके शरीर में वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है, मतलब त्रिदोष है। कभी वायु का बढ़ जाना, कभी पित्त का बढ़ जाना, कभी कफ का बढ़ जाना, शरीर में कोई दवाई का न लगना, मन बेचैन रहना, कभी बीपी का लो हो जाना,
कभी बीपी हाई हो जाना, कभी इस पूरे शरीर में इतनी कमजोरी का आ जाना कि कुछ करने लायक शरीर न हो। तो इस स्थिति में हम क्या करें? ऐसा कुछ हो तो समझिए कि त्रिदोष के साथ साथ आपका जीवनी शक्ति कमजोर है। तो हम जीवन को उधरगामी बनाने के लिए नारी महाविज्ञान में ये जो उपाय हैं, जो बताया था, ये कलाई से नीचे और केहनी से नीचे, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम 100 बार, 200 बार, 500 बार धीरे धीरे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लगातार हम इसे अगर प्रेस करते हैं तो आप कुछ ही क्षण में पाएंगे, कुछ ही दिनों में पाएंगे, कुछ ही समय में पाएंगे कि आपके जीवन में जीवनी शक्ति का विकास हो गया। जो हमेशा आप मुरझाए से रहते थे वो समस्या दूर हो गई, हमेशा आप आलस्य प्रमाद से घिरे रहते थे वो सब समस्त समस्याएं दूर हो गई और आप धीरे 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 आपका आलस्य प्रमाद तो मिटा ही मिटा, जीवनी शक्ति का विकास हुआ। और त्रिदोष के लिए आप प्राणायाम का आश्रय लें और पिंगला नाड़ी को आप चलन में रखें, पिंगला नाड़ी को चलावें। इस प्रकार से हमारे जो महर्षियों ने हमें आदेश निर्देश दिया कि आप अपने शरीर को, श्वास को ठीक रखते हुए अपने शरीर का निरीक्षण करें। कभी आप शीशा के सामने शरीर का निरीक्षण करें, कहीं आपके शरीर में कहीं गांठ तो नहीं है, कहीं तरह तरह के आपके शरीर में कोई निशान तो नहीं है, और जीभ बार बार चेक करते जाएं कि अगर जीभ आपका बिल्कुल मिश्रित है, मैरून कलर का जीभ है, तो समझिए कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपके जीभ में सफ़ेद रेखा है तो कफ बहुत ज़्यादा है। अगर साइड में लाल सफ़ेद मिक्स रेखा है तो समझिए कि आपके पेट में कोई अल्सर है, कोई पेट में कोई प्रॉब्लम है, या आपका पेट ठीक साफ नहीं होता है, आपको बार बार वमन करने की इच्छा होती है, वमन होती नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि हम बार बार वमन करें। तो इन सब स्थिति में हम अपने शरीर को कायाकल्प की ओर ले जाएं। काया को हमें नूतन बनाना है, हमेशा स्वस्थ बना के रखना है, इसके लिए इसके कल्प की प्रक्रिया है। तो कभी सप्ताह में एक दिन जल के ऊपर अपना पूरा जीवन रखें, हर 2 घंटे पे 2 गिलास जल का सेवन करें। जल से भी हम कायाकल्प करते हैं, दूध से भी कर सकते हैं और मट्ठा से भी कर सकते हैं। अगर इन 3 स्थिति किसी भी से आप सहमत नहीं हैं तो आप सप्ताह में एक दिन उपवास अवश्य करें, इससे भी आपका कायाकल्प होता है। निरंतर करें, लगातार करें और सप्ताह में एक दिन अवश्य करें। प्राणायाम का आश्रय लें और अपने शरीर का निरीक्षण करें और अपने नाड़ी को देखते जाएं। अगर मल आपका बिखर जाए तो समझिए आपके शरीर में प्रॉब्लम है। अगर आपका मल केले के जैसा सीधा निकले तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार से हम मूत्र के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करें। अगर आपका निरंतर जो मूत्र का जो कलर है वो पीला है तो समझिए कि आपका शरीर के भीतर हेपेटाइटिस ए बी मतलब पीलिया का संभावना है। अगर आपके पेशाब से झाग निकलता है तो आपके किडनी में कहीं ना कहीं पत्थरी का शिकायत है। अगर पेशाब करते ही आपका पानी बिल्कुल तरल तेल के जैसा बह जाता है तो समझिए कि आपके शरीर में बहुत कोलेस्ट्रॉल नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना है। इस प्रकार से इनके कई कलर, कई स्वरूप, कई प्रकार हैं। इसी प्रकार से हम जिह्वा को देख के अनुमान लगा लेते हैं, मल मूत्र को देख के लगा लेते हैं, फिर नाड़ी परीक्षण करके लगा लेते हैं कि वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है। फिर उसके बाद में हम आँखों को देख करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा बीमारी है। आँख को ऊपर देखते हैं, अगर वो लाल और पीला मिश्रित कलर है तो समझिए कि आपके सर के ऊपर हिस्सों में दर्द है, मतलब माइग्रेन पेन है। अगर नीचे वाले हिस्से में अगर ड्राइनेस है, सफ़ेद, नीला और पीला का एक आकार है तो समझिए कि आपके कंठ में टॉन्सिल है या पेट संबंधी कोई विकार है। इसी प्रकार से अगर साइड में अगर रोज़ दिन में भी कांची सफ़ेद सफ़ेद सा आपके आँख से निकलता है तो समझिए कि आपके नसों में प्रॉब्लम है, आपका नस कमज़ोर है, आपके घुटने में ग्रीस कम है।
इसी प्रकार से हम चेहरे को भी देख करके हम बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।